अभी भी लगभग अब जाके लगभग इतना उनसे समृद्ध बनाया है, महीने में एक दो बार जाके हमारे जो सेक्टर के जो मोबिलाइजर हैं, सेक्टर प्रभारी, वो लगभग आप लोगों से महीने में एक दो बार तो मिलते होंगे बहन, है ना। तो तब जाके अपना क्या जुड़ाव बना है और आगे चल के इस योजना का पूरा रख रखाव, संचालन, सारी जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। आपके पास में जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, इनके पास में क्या है, काम बहुत रहता है, ठीक है। तो जो भी फंड इसमें आएगा, उस फंड से आप लोग कोई भी नीचे अपने जो भी बेरोजगार है, कोई महिला बेरोजगार हो सकती है पढ़ी लिखी, या फिर कोई लड़का जो पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार घूम रहा है गाँव के अंदर, उसको भी समझा सकते हैं। अपने देखा जोगा का एक वाल ऑपरेटर भी रहेगा इसके अंदर। तो इस योजना में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अभी हम लोग ट्रेनिंग के अंदर बुला रहे हैं, महीने दो महीने एक दो बार। अभी एक आध महीने पहले क्लस्टर मीटिंग हुई थी, एक दिन की, उस टाइम आप लोगों को बुलाया था। और अब ये दूसरा द्वितीय दिवस है जो कंजर्वेशन लिंकेज का, आज बुलाया आपको। एक दिन और ट्रेनिंग रहेगी आप लोगों की, तो एक दिन और बुलाएगी। तो आप लोगों पे कार्य का लोड ज्यादा रहता है, तो आप लोग उस समिति के सभी तालमेल बिठा के, जो आगे चल के जब अपने क्षेत्र में पानी आने लग जाएगा, पैसे का कलेक्शन होने लग जाएगा, तो आप लोग किसी भी एक लड़के को उसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपकी साइन होगी। और जैसे अभी अपने क्षेत्र में क्या है, काम यूं मानो कि 25% हुआ है लगभग, बड़ी बड़ी लाइनें डालने का काम भी हुआ है। तो अपने गुना जिले में लेट शुरू हुई है। गुना जिले में अभी लगभग 1.5 साल से शुरू हुई है। और ये जो हरिपुर में जल शोधन संयंत्र बन रहा है, इसका लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। लुटे के पास में जो टेहरी गांव के पास में गोपी सागर बांध बना हुआ है, वहां पे इंटेक वेल का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। और बीच में जहां से लाइन आएगी, जो जहां से इंटेक वेल से पानी उठा के उसको हरिपुर तक लेके आएंगे। हरिपुर के बीच में लगभग 5-6 किलोमीटर में जहाँ पे विवादित भूमि है, जहाँ पे 10-12 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर में किसी फॉरेस्ट की भूमि आ रही है, किसी भूमि खाता धारक की आ रही है, तो वहाँ पे जहाँ विवाद था वहाँ पे पाइपलाइन नहीं मिली थी, तो वो भी 10 दिसंबर तक उसकी स्वीकृति मिल गई है। वो डरने के बाद में लगभग दिसंबर तक अपने यहाँ पे हरिपुर है, यहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। फिर आपके आसपास के जो गांव हैं, आपका एरिया थोड़ा दूर पड़ता है बमोरी का, तो इसमें पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा। बाकी जो एमबीआर के आसपास का जो गांव है, लगभग 50 गांव, उन गांव में पानी का टेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी कंपनी है उसको 33 महीने का में काम पूरा करने का आदेश दिया है। तो वो लगभग प्रगति में, बारिश के दिनों में भी जहाँ वो काम कर सके वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं और उनका सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। मुख्य लाइनें उनकी क्या है, उधर एमबीआर से आगे और जल शोधन संयंत्र से आगे लगभग काम पूर्ण ताकि हो रहे। अब आपका जो कार्य रहेगा जल शोधन संयंत्र हरिपुर से, और जो आपके गांव के पास में पाचोरा है, ये पाचोरा जहाँ है, पाचोरा में एमबीआर बन रहा है। एमबीआर का काम तो 70 साल लगभग पूर्ण हो गया। और आपकी लड़की का पूरा 100% हो गया। अच्छा, तो सरकार साहब वो लिख सकते हैं, उसको ऊपर वो शब्दों में भी लिखना है और नीचे कुल सहित दोनों को जोड़कर लिखना है ना, जो आप भरना चाहें। अब आपने पहली बार देखा होगा रसीद बुक पर कि जो पैसे देता है, प्राप्त करता है, जिसके नाम से रसीद बनी है उसके भी हस्ताक्षर हो रहे हैं। अभी तक किसी रसीद पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं प्राप्तकर्ता के। कभी आपने देखा कि स्कूल में बच्चों की फीस भरने जाते हैं, वहाँ आपसे साइन कराई हो,
रसीद पे साइन कराते हैं, आप देते जाते हैं, रसीद पे साइन होते हैं। जो बनाता है उसके होते हैं कि आप में भी होंगे, उसके गार्जियन में हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर आपके नाम से बच्चे ने पैसा दिया तो बच्चा उसका साइन कर देगा, और यहाँ पर कौन साइन करेगा? या तो समिति का अध्यक्ष, समिति का सचिव। साइन करने के लिए अथॉरिटी जो लोगों के पास है, साइन कर लो, सचिव में कर लो, ऐसा आप भी कर सकते हो। इसको पता है कि मैं अध्यक्ष भी सही, तो अध्यक्ष पे करें। अब ये एक रसीद हो गई, है ना? अब आपके पास एक रसीद आएगी, दो रसीद आएगी। ये आएगी कब? जब आपके गांव में लगेगा, तब ये महीने के जो पैसे हैं, जो हम अभी बात कर रहे थे, 60 से 100 रुपए महीने के भी जो आप निर्धारित करते, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके घर में 100 रुपए रहे तो आप भी 100 लें। आपकी समिति अगर 70 रुपए में अच्छे से मैनेज करने का, आप 70 ले सकते हैं। अगर 100 में कर रहा हो, आपकी समिति को लगता है कि हम पानी नहीं दे पा रहे हैं, हम 110 लेंगे, तो आप 110 भी दे सकते हैं। निर्णय किसका होगा? निर्णय किसका होगा? समिति। मतलब यहाँ जो कुछ है वो कौन है? इसके अलावा कोई भी नहीं है, समिति के अलावा कोई भी नहीं है। जो कुछ है वो यहाँ पर समिति, समझ गए? कोई भी निर्णायक फैसला करेगी कौन? चाहे नल का पैसे का हो, बॉल ऑपरेटर रखने का हो, किसी के घर का नल कनेक्शन काटने का हो, किसी के घर नया नल कनेक्शन देने का हो, सभी पे निर्णय किसके होंगे? समिति। बिना समिति के ना तो नया नल कनेक्शन लगेंगे और ना कोई कनेक्शन बंद होंगे। तो आप फिर मैं कह रहा हूँ कि जो समिति है वो आपके साथ कोई अभद्रता का अगर व्यवहार करता है तो उस कंडीशन में आप उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। मुश्किल हो जाएगा कि आप लोग समझ के रखोगे। इसलिए आप समिति को हल्के में मत लीजिए। जब बैठक होती है आप समिति के बैठकों में आए और अपने मुद्दे और सवाल जवाब करें। ये रसीद भी अभी जैसे आपने वो वाली भरी थी, ऐसी रसीद है, आप इसको अच्छे से बनाएंगे और इसमें भी वही हस्ताक्षर हो गया। अब इसके बाद एक कुर्सी इसी में आपको सारे रजिस्टर मेन ये है, क्योंकि पैसा जब आएगा और पैसा जब जाएगा तो दोनों काय में आएंगे?